लेकिन जो दूसरी मुलाकात इंटरेस्टिंग हुई है वो मुलाकात हुई है वो जो खित्ते के अंदर जो है मैंने आपसे कहा ना कि बड़ी तब्दीलियां तेजी के साथ रोनुमा हो रही हैं। तो ये जो है ये मुलाकात हुई है जयशंकर जो इंडियन फॉरेन मिनिस्टर हैं और चाइना के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वांग यी की। दुनिया इसके ऊपर ये खुसफुस कर रही है कि डॉक्टर जयशंकर और वांग यी इतनी बार क्यों मिल रहे हैं। उस मुलाकात का जो सामने बयानिया आ रहा है वो बयानिया ये है कि अगर हम 21वीं स्लाइड को हम यहाँ कोट कर दें 21st, इंडिया एंड चाइना एग्री टू वर्क अर्जेंटली टू अचीव द विड्रॉल ऑफ ट्रूप्स ऑन देयर डिस्प्यूटेड बॉर्डर। लेकिन जो कार्ड्स हैं वो किसके हाथ में है? मजे की बात यह है, पहली बार है कि पिछले 75 सालों में कार्ड्स भारत के हाथ में है, चाइना के हाथ में नहीं है। चाइना को यह पता है इंडिया इज द लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। अच्छा, और ये मुलाकात थोड़ी सी गैर मामूली इसलिए है कि देखें दो बड़ी कुव्वतें दुनिया की। इसके अलावा अगर आप देखिए ट्रेड चल रही है कम से कम 118-120 अरब डॉलर की, यानी बड़ी तेजी से इंडिया और चाइना के ताल्लुकात में बेहतरी आ रही है। यानी बेहतरी क्या आ रही है, वो तलखी खत्म हो रही है, इस तरह कह सकते हैं कि तलखी जो है वो कम हो रही है जो 2020 में हुई थी, और ये कुर्बत जो है वो दोबारा बहाल हो रही है। वीजा खटखट आता था, इंडिया ने बंद कर दिया, चाइना ने बंद नहीं करा। चाइना सरप्राइज्ड और चाइना परेशान है, कह रहा है फ्लाइट शुरू करो, भारत कह रहा हम नहीं करते। तो बोला ये क्या कि बॉर्डर पे भी जितनी भी टेंशन हैं सबको ठीक करने के लिए हमें स्ट्रॉन्ग गाइडेंस चाहिए। लो जी, आप ये देख लें कि चाइना घुटने टेकने पे मजबूर हो गया है, क्योंकि चाइना को पता है कि उसका कितना नुकसान हुआ है इंडिया से तल्लुकात ख़राब करके, और वो किसी ना किसी तरीके से ना इंडिया के साथ तल्लुकात अच्छे रखना चाहता था। ठीक है, जैसे आज पाकिस्तान है ना कि इंडिया के साथ तल्लुकात बनाना चाहता है, और वाकई हम बनाना चाहते हैं तल्लुकात। ठीक है, तो आप देख लें कि अगर पाकिस्तान और हिंदुस्तान के तल्लुकात अच्छे होते हैं तो इसमें कितना फ़ायदा होगा, पाकिस्तान का भी बड़ा फ़ायदा होगा। अगर चाइना के साथ इतना कुछ होने के बावजूद आपके तल्लुकात दुरुस्त हो रहे हैं तो फिर पाकिस्तान के साथ भी तल्लुकात अच्छे होने चाहिए, क्योंकि इस खित्ते में जितने भी ममालिक है सबके एक दूसरे के साथ तल्लुकात अच्छे होंगे, दोस्ती होगी तो फिर अमन शांति भी होगी। ठीक है, फिर मिलके सारे दहशतगर्दी को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। तो ये बड़ी बात है या बड़ी न्यूज़ है। पाकिस्तानी मीडिया किस तरह तरीफ़े पे तरीफ़े कर रहा है कि चाइना और हिंदुस्तान के तल्लुकात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। तो बाकी हम पूरी देखेंगे वीडियो के बाद हम करेंगे बात। चलो आओ वीडियो देखें। जो दूसरी मुलाकात इंटरेस्टिंग हुई है वो मुलाकात हुई है वो जो खित्ते के अंदर जो है मैंने आपसे कहा ना कि बड़ी तब्दीलियां तेजी के साथ रोनुमा हो रही हैं। तो ये जो है ये मुलाकात हुई है जयशंकर जो इंडियन फॉरेन मिनिस्टर हैं और चाइना के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वांग यी की। अच्छा, और ये मुलाकात थोड़ी सी गैर मामूली इसलिए है कि देखें दो बड़ी कुव्वतें दुनिया की, यानी आबादी के लिहाज से भी और तिजारत के लिहाज से भी, और दोनों हमारे पड़ोस में। अब दोनों के दरमियान 2020 के अंदर एक खलीज पैदा हुई, लेकिन वो खलीज और तलखी और फिर उसके बाद एक अजीब सा मामला कि वो लेकिन अब जो मुलाकात हुई है उस मुलाकात का जो सामने बयानिया आ रहा है वो बयानिया ये है कि अगर हम 21वीं स्लाइड को हम यहाँ कोट कर दें 21st, इंडिया एंड चाइना एग्री टू वर्क अर्जेंटली टू अचीव द विड्रॉल ऑफ ट्रूप्स ऑन देयर डिस्प्यूटेड बॉर्डर। यानी बड़ी तेजी से इंडिया और चाइना के ताल्लुकात में बेहतरी आ रही है। यानी बेहतरी क्या आ रही है, वो तलखी खत्म हो रही है, इस तरह कह सकते हैं कि तलखी जो है वो कम हो रही है जो 2020 में हुई थी, और ये कुर्बत जो है वो दोबारा बहाल हो रही है। और इसमें राइटर्स भी इसी तरह से कोट कर रहा है कि इंडिया एंड चाइना एग्री टू अप्रोच बॉर्डर इशूज विद अर्जेंसी, फौरी तौर पे अर्जेंसी के लिए जो है वो इस पे। अच्छा, थोड़े दिन पहले ये बजट, उनका पहला बजट आया है ये जो नई मोदी सरकार का, तो उनकी जो वजीर ख़जाना है उन्होंने एक बड़ा इंटरेस्टिंग बजट के दौरान, मैं राइटर्स को कोट कर रहा हूँ, इनका नाम है निर्मला सीतारामन। ठीक है, तो इन्होंने एक बड़ा इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट की थी, राइटर्स 17। उन्होंने कहा था कि जो चाइना की डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो हम इंडिया में खोल रहे हैं। चाइना की डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ये 2020 में रुक गई थी कि चाइना इंडिया में इन्वेस्ट नहीं करेगा। इसको चाइना की इन्वेस्टमेंट इंडिया ने खोलने का ऐलान कर दिया है। ठीक है, तो हमारे दो पड़ोसी ममालिक के ताल्लुकात तेजी से आपस में बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। ये बहुत ही बड़ा इवेंट है। और इसमें जो है फिर ब्रुकिंग्स, सारे अमेरिकन देख रहे हैं, ये इसकी
चंद रोज पहले की जो रिपोर्ट है, क्योंकि इसको ये जो बर्फ पिघल रही है इसको लिंक करें उस जो प्राइम मिनिस्टर मोदी का दौरा था रशिया के साथ, जो रशिया में दौरा भी हुआ था, जो अलग से गए थे रशिया, और तो उस रशिया के दौरे में रशिया का रोल प्ले कर रहा है चाइना और इंडिया के दरमियान, या वैसे भी तो इनकी आपस में आखिरी मुलाकात तो इनके भी इसी महीने दूसरी मुलाकात है, पहले कजाकिस्तान में एससीओ के मरले पे हुई थी और अभी एक अबुया जिसमें ट्रूप्स की। ब्रुकिंग्स की बड़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट चंद रोज पहले आई थी, इज देयर गोइंग टू बी इन इंडिया चाइना डील। अच्छा, अमेरिका इसको देख रहा है ना कि मामलात आगे पीछे दाएं बाएं, तो एक ये बड़ा इंपॉर्टेंट मामलात हैं जो इंडिया और चाइना के दरमियान तल्खी खत्म हो रही है और इसके असरात पूरी दुनिया पे पड़ेंगे, पूरी दुनिया। इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर साहब की मीटिंग हुई चाइना के फॉरेन मिनिस्टर वांग यी से, और बोला यह गया कि बॉर्डर पे भी जितनी भी टेंशन हैं सबको ठीक करने के लिए हमें स्ट्रॉन्ग गाइडेंस चाहिए। स्ट्रॉन्ग गाइडेंस मतलब हमें कहीं से सपोर्ट मिलेगी, गाइडेंस मिलेगी, कोई हमें गाइड करेगा कि कैसे हम पीछे हटें, या ये स्ट्रॉन्ग गाइडेंस कभी नहीं है कि 4 साल हो गए दोनों के स्टैंड ऑफ को, आज तक दोनों की फोर्सेस पीछे नहीं गई हैं। ऐसा कट्टर दुश्मनों में भी बहुत कम होता है। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया का बॉर्डर कुछ इस तरीके से इतना टेंस होता है जितना टेंस इंडिया चाइना बॉर्डर है, लेकिन ये टेंशन बनाए रखने का कहीं ना कहीं इरादा भी चाइना का ही दिखता है। पाकिस्तान बहुत बार बोल चुका है, सॉरी इंडिया बहुत बार बोल चुका है इसे हटाया जाए। इसी बात करने के लिए हमारे साथ सुमित जैन साहब जो खुद चाइना में बैठे हैं और चाइनीज पॉलिटिक्स को और चाइना की इकोनॉमी को अच्छी तरह से जानते हैं। चाइना की इन्होंने 4 किताबें भी लिखी हैं जो कि अमेज़न पे अवेलेबल हैं। जैन साहब बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे शो में। जैन साहब, एक चीज कि ये जो इंडिया चाइना बॉर्डर टेंशंस हैं, इन टेंशंस को पहली चीज तो आप कैसे देखते हैं, और इसको चाइना हटाने के मूड में नहीं है या इंडिया हटाने के मूड में नहीं है? रोहित भाई, पहली बात यह है कि भारत हटाने के मूड में इसलिए नहीं है बिकॉज चाइना हटाने के मूड में नहीं है। हम रिएक्शन दे रहे हैं, हम आगे बढ़कर कोई भी काम नहीं कर रहे। चाइना ने वहां पर स्टैंड अप रखा हुआ है, वहां पर अपने मिलिट्री के इक्विपमेंट्स हैं, टैंक्स हैं, फाइटर प्लेन्स हैं, 1.5 लाख की उनकी सेना है, हमने भी खड़ी कर दी। जितने टैंक उन्होंने खड़े करे हमने भी खड़े कर दिए, और ये स्टैंड ऑफ ऐसे ही रहेगा जब तक हम स्ट्रांगली इनको आंसर नहीं देंगे। कम्युनिस्ट को मैं अच्छी तरह से समझता हूं, ये पीछे हटना नहीं जानते हैं, और दूसरा इनके लिए जो फेस वैल्यू होती है वो बड़ी ही महत्वपूर्ण होती है। ये कुछ भी कर लेंगे अपने फेस सेविंग के लिए, बेशक अपने कंट्री को बर्बाद ही क्यों ना करना पड़े। रशिया का अभी आज की डेट में आप देख लीजिए पूरे दुनिया में अलग थलग बैठा है, लेकिन यूक्रेन का पीछा ही छोड़ने से वो पीछे छोड़ेगा भी नहीं। वो अपनी कंट्री को बर्बाद कर लेंगे लेकिन पीछे नहीं हटेंगे। चाइना का भी यही हाल है। और जब ये बोल रहे हैं आज की डेट में कि हमें इंटरवीन करना चाहिए, किसी की हेल्प लेनी चाहिए, मजे की बात यह है पहली बार है कि पिछले 75 सालों में कार्ड्स भारत के हाथ में है, चाइना के हाथ में नहीं है। लो जी, वीडियो देखिए, वीडियो वाकई बड़ी अमेजिंग है, कमाल हो गया जी, मज़ा आया वीडियो देख के। पता चल गया है कि जो भी हिंदुस्तान के साथ पंगा लेता है ना, या हिंदुस्तान के साथ बिगाड़ता है, तल्लुकात ख़राब करता है अपने, वो खुद अपने नुकसान करवाता है, अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मारता है वो। आप देख लें चाइना कितनी बातें करता था, क्या कुछ करता था, आखिर क्या हुआ? आखिर उसको घुटने टेकने पे मजबूर कर दिया इंडिया ने। आप ये देखें, क्योंकि जब से इंडिया ने चाइना की ट्रेड बंद की है कि ना तो चाइना हमारे मुल्क में इन्वेस्ट कर सकता है, ना हम चाइना के मुल्क में इन्वेस्ट करेंगे, और चाइना के आपने सारे सॉफ्टवेयर बंद कर दिए, चाइना की सारी इंपोर्ट बंद कर दी आपने, तो आप देखो चाइना को कितना बड़ा नुकसान हुआ, कितना बड़ा धचका लगा। क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है इंडिया, पॉपुलेशन के हिसाब से भी, तरक्की के हिसाब से भी, ठीक है, डेवलपमेंट के हिसाब से भी। आने वाले वक्तों में वो कह रहे हैं कि जी जापान को भी पीछे छोड़ देना इंडिया ने, और फिर जर्मनी को भी पीछे छोड़ देना इंडिया ने। इतनी फास्ट तरक्की कोई भी देश, कोई भी मुल्क पूरी दुनिया में नहीं कर रहा जितना जल्दी तरक्की हिंदुस्तान कर रहा है। तो पूरी दुनिया तारीफ़ कर रही है हिंदुस्तान की, पाकिस्तानी लोग भी, पाकिस्तानी मीडिया भी हिंदुस्तान की तारीफ़ कर रहा है। और आप ये देख लें कि फॉरेन मिनिस्टर दोनों, इधर इंडिया के जयशंकर साहब, उधर के जो चाइना के फॉरेन मिनिस्टर हैं, इनकी मुलाकात हुई है, ठीक है जी। और उन्होंने इंडिया से रिक्वेस्ट की है कि यार आप ये जो हमारी जो लड़ाई झगड़े हैं इनको छोड़ दें, खित्ते में अमन कायम हो, प्यार मोहब्बत बने, और हम एक दूसरे के साथ तल्लुकात अच्छे बनाएं, और दोनों एक दूसरे के मुमालिक में
इन्वेस्ट करें, ट्रेड करें, ठीक है जी, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करें। तो चाइना ने फिर इंडिया ने फिर भी बड़े दिल का मुजाहरा करते हुए चाइना को माफ़ कर दिया। उन्होंने कहा ठीक है जी, जैसे आप कहते हो, मगर शर्त ये है कि आप भी अपनी आर्मी वापस लेके चलो, हम भी अपनी आर्मी को वापस कर लेते हैं, ठीक है। ये जो लड़ाई झगड़े थे ये ख़त्म हो गए। ये सिर्फ इंडिया ने चाइना को सबक सिखाना था, चाइना ने सबक सीख लिया। आप देखें कितने देश, जब चाइना और इंडिया के तल्लुकात ख़राब हुए तो कितने देशों ने चाइना से अपनी इन्वेस्टमेंट बंद कर दी, ठीक है जी, और इंडिया में इन्वेस्टमेंट लगाई। कितने देशों ने अपनी इंडस्ट्रियाँ चाइना में ख़त्म करके इंडिया में इंडस्ट्री लगाई, ठीक है जी। इनको पता है कि जो जिसका डंका बच रहा है ना, साथ भी उसी का देना है। अब पूरी दुनिया में इंडिया का डंका बच रहा है, ठीक है जी, जिसकी वजह से चाइना को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। आलमी सतह पे भी चाइना को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। और आप देख लें कि पूरी दुनिया में जितना माल इंडिया ख़रीदता है, ठीक है, उतना ही माल इंडिया सेल भी करता है। और जब से चाइना के साथ इनके तल्लुकात ख़राब हुए तो मेक इन इंडिया का नारा लगा के मोदी सरकार ने, तो आप ये देखें कि किस तरह उन्होंने इनको आलमी सतह पे जो मार्केट थी उससे भी आउट किया था। चाइना को अपनी चीज़ें ला के मार्केट में रख दी थी, चाइना से सस्ती चीज़ें बना के। तो चाइना को बड़ी, मैं कह रहा हूँ, हर तरफ से इंडिया ने सबक सिखाया। इंडिया ने सिर्फ चाइना को नहीं सबक सिखाया, इंडिया ने बड़े बड़े देशों को सबक सिखाया है। जिसने भी इंडिया के साथ तल्लुकात ख़राब किए हैं ना, उसने अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मारी है, उसने खुद अपना ही नुकसान करवाया है, ठीक है जी। तो अगर मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर चाइना और इंडिया के तल्लुकात अच्छे हो सकते हैं, इतना कुछ होने के बावजूद, आर्मी आमने सामने होने के बावजूद, लड़ाई झगड़े होने के बावजूद, अगर चाइना और इंडिया के तल्लुकात अच्छाई की तरफ जा रहे हैं, सुलह की तरफ जा रहे हैं, तो यार पाकिस्तान के भी तल्लुकात इंडिया के साथ अच्छे होने चाहिए यार, ठीक है जी। क्योंकि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने भी स्टेटमेंट दी थी कि हम इंडिया के साथ तल्लुकात अच्छे रखना चाहते हैं, ठीक है जी। इंडिया के साथ पाकिस्तान के भी तल्लुकात अच्छे होने चाहिए, क्योंकि अगर इन तीनों के, अगर अफ़गानिस्तान, इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, ईरान, इन सब के तल्लुकात अच्छे हो गए ना, तो फिर कोई भी किसी मुल्क में भी दहशतगर्दी नहीं होगी। सारे मिल के दहशतगर्दी को ख़त्म करेंगे, सारे मिल के एक दूसरे का साथ देंगे, एक दूसरे के बाजू बनेंगे, ठीक है जी। तो फिर कोई भी इल्ज़ाम नहीं एक दूसरे पे लगा सकेगा। मगर ये तब भी होगा जब इनमें आपस में सुलह होगी, ठीक है जी। हमें भी चाहिए, हमें ऐसी पॉलिसियाँ बनाए, हमारे फॉरेन मिनिस्टर को चाहिए कि उनके साथ कोई मीटिंग रखें, मीटिंग रख के उनके साथ, हिंदुस्तान के साथ मीटिंग रखें, जयशंकर साहब के साथ, वहाँ पे बात की जाए और दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहिए इंडिया की तरफ, ठीक है जी। ये जो लड़ाई झगड़े हैं ना, ये कोई फ़ायदा नहीं है यार। अब देखें चाइना को भी तो सबक मिल गया है ना, चाइना ने भी दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया इंडिया की तरफ, चाइना ने भी माफ़ी मांग ली इंडिया से, ठीक है जी। इस तरह कतर ने भी माफ़ी मांग ली थी, इसी तरह मालदीव ने भी माफ़ी मांग ली थी, इसी तरह अमेरिका ने भी माफ़ी मांग ली थी इंडिया से। तो बात ये है कि इंडिया एक बहुत पावरफुल देश है इस खित्ते में, इस खित्ते में छोड़ के पूरी दुनिया में पावरफुल देश है इंडिया, तरक्की याफ्ता देश है, पॉपुलेशन के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा देश है। हर मुल्क को इंडिया की ज़रूरत है, इंडिया के साथ ट्रेड की ज़रूरत है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट की ज़रूरत है इंडिया के साथ, ठीक है जी। तो ये होना चाहिए यार, लाजमी होना चाहिए, पाकिस्तान इंडिया के तल्लुकात अच्छे होने चाहिए। बाकी मुझे ये लगता है कि चाइना दोबारा कभी मुदाखला नहीं करेगा इस तरह की, कभी भी इस तरह की कोशिश नहीं करेगा जिससे इंडिया के तल्लुकात ख़राब हो चाइना के साथ, ठीक है। चाइना हर लिहाज से इंडिया के साथ तल्लुकात अच्छे बनाने की कोशिश करेगा, इसमें चाइना का ही फ़ायदा है। अब देखें जिस तरह सुलह सफाई हो रही है, बेहतरी की तरफ तल्लुकात जा रहे हैं, फिर ये भी मौका मिल गया चाइना को कि मैं इन्वेस्ट करूँगा अपने मुल्क में, क्योंकि अगर चाइना इन्वेस्ट करेगा ना हिंदुस्तान में, तो उसको पता है कि हिंदुस्तान भी मेरे मुल्क में इन्वेस्ट करेगा, और अगर हिंदुस्तान ने इन्वेस्टमेंट की है तो अरबों डॉलर की करेगा। हिंदुस्तान जो इन्वेस्टमेंट करेगा ना चाइना में, तो वो अरबों की करेगा, इसलिए चाइना को बड़ा फ़ायदा होगा हिंदुस्तान के साथ तल्लुकात बनाने का। तो बाकी ये बड़ी अच्छी न्यूज़ है यार, हिंदुस्तान और चाइना के तल्लुकात अच्छे हो रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। इस खित्ते में अमन कायम होगा, इस खित्ते में शांति कायम होगी, ठीक है जी। ये बहुत अच्छी बात है यार, और होना भी चाहिए, होने भी चाहिए तल्लुकात अच्छे, बेहतर होने चाहिए। हर हमसाया ममालिक के साथ आपके तल्लुकात अच्छे होने ही चाहिए, क्योंकि लड़ाई झगड़ों का कोई फ़ायदा नहीं होता, ठीक है। और हिंदुस्तान को पाकिस्तान के साथ भी तल्लुकात अच्छे बनाने चाहिए, पाकिस्तान को भी हिंदुस्तान के साथ अच्छे दोस्ती का हाथ बनाना चाहिए, ठीक है जी। सारी जो लड़ाई झगड़े हैं ना, जो नफरतें दावतें हैं, ये ख़त्म होनी चाहिए।
एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत ही बना रहे दोनों ममालिक आपस में, बल्कि इस खित्ते में, क्योंकि सबको पता है कि इंडिया पावरफुल देश है, इसमें कोई शक नहीं है। तो ज़रूरत है इंडिया की हर एक को। तो बाकी आपको वीडियो कैसे लगी है इसके बारे में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगे तो शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।